Hello students, how are you? Today our first chapter for geography, chapter name India, size and location. This chapter only for class 9 India. और इस चैप्टर में ना हम लोग जानेंगे इंडिया के बारे में, उसका साइज एंड लोकेशन क्या है. ठीक है. इंडिया इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. Means इंडिया क्या है? एक पुराना देश है एंड जहाँ पर प्राचीन समय से लोग रह रहे हैं और पिछले 50 सालों में इंडिया ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम इंडिया ने 50 सालों में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है. इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मार्किंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इंडिया ने उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से योगदान दिया है. नाउ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इसमें टॉपिक है लोकेशन, उसको कवर करेंगे. इंडिया इज द वास्ट कंट्री lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitudes 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. अभी ना हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में फर्स्ट कंप्लीट करेंगे. ये आपका अर्थ हो गया. ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से बीच में से. ये आपका कौन सा हो गया? इक्वेटर लाइन हो गया. ठीक है, जिसको हम करके इक्वेटर लाइन हो गया. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा. ये आपका ऊपर का जो हो गया इस लाइन के ऊपर को, इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे का जो है इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ये आपका जो है ना ऊपर, इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स और ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड्स. ओके, इंडिया क्या है? काफ़ी बड़ी कंट्री है. वन ऑफ द मतलब 7 जो कंट्री है ना उसमें साइज के हिसाब से इंडिया का नंबर कौन सा है? 7वां है. ठीक है, एंड इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ है आपका? उसका लैटिट्यूड कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है, देखना ये आपका यहाँ से शुरू होगा 8 डिग्री कहाँ तक आपका? 37. ठीक है, ये एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है इसका? 68 डिग्री इधर से ये है ना 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब 4 जो होते हैं दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस, हम इसको इधर से डिवाइड कर दें. ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड दिस वन साउथ. ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका क्या है? लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. मतलब जो कर्क रेखा है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 बराबर के हिस्सों में बांटती है. क्या उसका लैटिट्यूड क्या है? कहाँ से बांटती है? ये यहाँ से. ठीक है, ये आपका Now, अभी क्या करना है? फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम आवर एटलस. ठीक है, आपको काफ़ी सारे इसमें आइलैंड वगैरह मिल जाएंगे. आइलैंड्स हैं काफ़ी छोटे छोटे, तो उसमें दिख ही नहीं रहे हैं. ये हमारा फर्स्ट हो गया. देन साइज. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. मतलब जो विश्व का जो टोटल लैंड है उसका 2.4% इंडिया से आता है
एंड टोटल जो लैंड मास है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का 7वां बड़ा देश इंडिया है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका हिमालय, ठीक है। तो हिमालय नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में कौन है, हिमालय है, ठीक है। Now, India and the world. The India landmass has a central location between the East and West Asia. ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड दिस वन अंटार्कटिका। These are the 7 continents, ठीक है। इंडिया किस में आता है, आपका एशिया में, और उसका लोकेशन क्या है, आपका सेंट्रल लोकेशन है, ठीक है, एशिया में। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जो एशियन कॉन्टिनेंट्स में दक्षिण में आता है आपका इंडिया। ये आपका हो गया एशिया, इसमें नॉर्थ एंड साउथ। साउथ में क्या आता है आपका, इंडिया आता है, ठीक है। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये इंडिया है। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location to the India। मतलब जो विश्व का जितना भी व्यापार होता है ना उसमें इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है। लाइक आपको यूरोप जाना है तो आप यहाँ से शुरू करके ये सुएज कैनाल के द्वारा यूरोप पहुँच जाएंगे। आपको इधर जाना है ऑस्ट्रेलिया तो भी आप इधर से ये सुएज, ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, डायरेक्ट इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब विश्व का मैक्सिमम जितना भी ट्रेड होता है उसमें इंडियन ओशियंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नाउ इंडियन एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियंस, ये आप इसमें देख रहे हैं। ये यहाँ से शुरू होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये कहाँ तक है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है। ये पाक स्टेट है। ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का कन्याकुमारी, ठीक है। इधर लास्ट पॉइंट आपका कच्छ में है गुजरात में। इधर का लास्ट पॉइंट है वो आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में। मैं आपको ना जो एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट है वो आपका पड़ता है किबूती इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, किबूती इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वाइल बेस्ट पॉइंट आपका आता है इधर सर ग्रीक इन कच्छ। कच्छ आपका आता है गुजरात में, ठीक है, नियर द गुहर मोती, ठीक है। एंड द मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज कोल पॉइंट्स, ठीक है। कोल पॉइंट्स आपका इधर आता है। एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो आपका आता है इधर जो साउथ का है ये अंडमान निकोबार में, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस वन इंदिरा पॉइंट्स, कोल पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका आता है नियर किबूती, ये आपका आता है गोरमोती ग्रीक ऑफ कच्छ। इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ये इंडिया की लोकेशंस है। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें इंडिया का क्या लोकेशन है, कैसे होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, ये क्या थोड़ा सा क्लियर नहीं है मैप, आपको दिख जाएगा जब आप लोग इसको छोटा करेंगे ना। तो मैं आपको इसका नाम बता रहा हूँ। दिस वन चाइना, दिस वन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका and Maldives. These are the India's
neighboring countries. Now, India has 28 states and 9 union territories. The trans-Indian Ocean routes connect the industrially developed countries of Europe in the west and the underdeveloped countries of the East Asia. India being centrally located in South Asia, she enjoys an advantageous position for doing trade with Australia and the countries of Africa. We already discussed about this on map. The Middle East and the Far East, thus India dominates the Indian Oceans and command an important strategic positions. ठीक है, मतलब ये आपका इंडियन ओशियंस है, सबसे ज़्यादा इसको जो कमांड करता है इंडियन ओशियंस को, वो कौन है? इंडिया. ठीक है, बिकॉज जितने भी ट्रेड रूट्स है ना इंडियन ओशियंस होके जाते हैं, सभी जगह इंडियाज के पोर्ट्स वगैरह हैं. ठीक है, it helps India to keep a close contacts for business purpose with West Asia, Africa and Europe from western coast and Southeast and East Asia from the eastern coast. ठीक है, ये हो गया वेस्ट कोस्ट, ये ईस्ट कोस्ट. ठीक है, मतलब चाइना को ये ट्रेड करना है तो कहाँ से पास में पड़ेगा? ईस्ट कोस्ट से, बिकॉज इधर स्टेट ऑफ मलक्का से आसानी से जाया जा सकता है. अगेन ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें ट्रेड करना है और जल्दी से कोई माल पहुंचाना है तो हम किस साइड से भेजेंगे? ईस्ट पोर्ट से. ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया. लाइक हमें यूरोप वगैरह भेजना है कोई मटेरियल्स, तो इधर मुंबई हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, इधर से हम बहुत जल्दी सुएज कैनाल के द्वारा अपना जो ट्रेड्स है उसको कवर कर सकते हैं. ये अगेन क्लियर पिक्चर है. इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, दिस वन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड दिस वन वाइट कलर का ये दिख रहा है पूरा इधर, वो सारा आपका चाइना है. ठीक है, अगेन इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, तो इंडिया की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली. दीज आर द ऑल स्टेट्स, 28 स्टेट्स इन इंडिया, ओके, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? इन सभी का 28 स्टेट्स का नाम एंड उनकी कैपिटल सिटी एंड यूटीज का नाम लिखना है. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन कंप्लीट हो गया. इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं, बहुत इजी है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी. आपको अरेबियन सी में जितने भी आइलैंड्स हैं, आप क्या करना है? आपको सिंपल एक मैप देखना है. ठीक है, एटलस, उसमें आपको इधर के जितने भी वो होंगे ना, अरेबियन सी, ये आपका कौन सा है? अरेबियन सी. इसमें जितने भी आइलैंड्स हैं आपको उनके नाम बताने हैं. ओके, एंड अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल, ये आपका वे ऑफ बंगाल हो गया. ठीक है, ये आपका अरेबियन सी है. नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन द इंडिया. तो आपको 6 कंट्रियों के नाम लिखना है जिनका साइज इंडिया से ज्यादा है. ठीक है, and which island group of India lies in the southeast. ठीक है, which island countries are near southern neighbors. ये आपको सारा करना है. अब मैं आपको ना इसका ऑलरेडी जो भी क्वेश्चन आंसर है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस आपको बहुत जल्दी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ओके, सो थैंक यू.